भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, जहाँ पे हर छोटी बड़ी कंपनी किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रही है, पर उनको चाहिए प्रिसीजन, उनको चाहिए ऑटोमेशन, और इन सब का एक आंसर है लेज़र मशीन। और इसी को लेके हम लोग आए हैं एक एक्सेसिबल और अफोर्डेबल वे में, जहाँ पे कि चाहे वो फर्नीचर इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, चाहे पावर सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह पे इन मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। और उनको एड्रेस करने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजीज पूरे तरीके से तैयार है और पिछले 15 सालों से भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। नमस्कार, मैं हूं राकेश अग्रवाल, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लेज़र टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। राजस्थान के एक छोटे से गांव रेडी बुरावास में पैदा हुआ था, जहां पे ना बिजली थी ना सड़कें थी, और स्कूल भी हम लोग पैदल जाया करते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया था, तो मेरे पिताजी मुझे अपने कंधों पे लेके नाचे थे। और मुझे तब महसूस हुआ कि मैं अगर ऐसे ही आगे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करूँगा तो वो उनको उतनी ही खुशी मिलेगी और उनको उतना ही मेरे पे गर्व महसूस होगा। वो मेरे लाइफ में फाउंडेशन बना मेरी लाइफ की कामयाबी का। उसके बाद में 10th क्लास तक मैंने हमेशा अपने डैडी को वैसा ही प्राउड फील करवाया और मैं हमेशा फर्स्ट आया। उसको देख के उनको लगा कि बच्चे में काफ़ी कुछ पोटेंशियल है, और सब लोगों ने बोला कि इसको कुछ हायर स्टडीज़ के लिए आगे भेजना चाहिए। तो मुझे बिरला स्कूल पिलानी में 11th में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दिया गया। और जब मैं वहाँ पे गया तो पहली बार घर से बाहर निकला था, हिंदी से इंग्लिश मीडियम का ट्रांजिशन था, और हुआ यूँ कि मैं 11th में फ़ेल हो गया। फेल होने के बाद में उसी स्कूल में कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे होम टाउन के नज़दीक ही हिसार करके जगह है, वहाँ पे एडमिशन के लिए डैडी मेरे को लेके गए। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या तुमने 10th में चीटिंग की थी? तो ये बात मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगी, और मैंने निश्चय किया कि जो डैडी को जो प्राउड मोमेंट एक टाइम पे हुआ था उसको कहीं ना कहीं से मैं वापस रीगेन करूँगा। और मैंने वापस से बहुत सारी अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मेहनत शुरू की। यूनिवर्सिटी के अंदर ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। हालांकि मेरा मन आगे और स्टडी करने का था, पीएचडी करने का था, पर फैमिली को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी था। तो मुझे एक 2,500 रुपये महीने का एज ए टेक्नीशियन जॉब मिला साइंटिफिक मैथ्स टेक्निक इंदौर में। कुछ समय के बाद में मेरे को महसूस हुआ कि यार ये जो एसी केबिन है जहाँ पे मैं बैठ के एज ए टेक्निकल पूरा काम कर रहा हूँ, ये मेरे को आगे ग्रोथ नहीं दे पाएगा। और मेरा अंदर का जो इंट्यूशन था वो सेल्स की ओर कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर कर रहा था। और यही वो मोमेंट था जब मैंने ऐसे डिजिट्रॉनिक्स में एक सेल्स इंजीनियर के रूप में पहला जॉब सेल्स का मेरा शुरू किया। एंड इट वाज अबाउट 5,500 रुपीज़, जो कि मेरे लिए काफ़ी बड़ा था उस टाइम के हिसाब से। मैं और मेरे फ्रेंड सुनील चौधरी एक दिन बैठे हुए थे और उनको इंटरव्यू कॉल आया था लेज़र साइंस मुंबई से। तो उन्होंने बोला कि राकेश चल तू भी साथ चल, मुंबई अकेले जाने में मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हम लोग जैसे तैसे मुंबई पहुँचे दोनों। उसमें से जाते ही अरुण सर हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि हीलियम नियॉन लेज़र का वेवलेंथ क्या होता है। तो मैं बोला सर वेवलेंथ का तो पता नहीं, जो भी है भेज दूंगा। उन्होंने बोला एक काम कर, तू कल से ज्वाइन कर। और उसी दौरान एक जर्मन कंपनी थी जो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग और अपना ऑफिस सेटअप कर रही थी, वहाँ से कॉल आया, पैकेज काफ़ी अच्छा था। सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन दैट। और वहाँ पे काम करते करते एक दिन मुझे एक फ़ोन आया रिंगस नाम के एक छोटे से कस्बे से जो राजस्थान में ही है, मुकेश भाई का, कि हम लोगों को एक लेज़र मशीन चाहिए। वहाँ पे जाके देखा तो एक छोटे गैरेज के अंदर 4-5 लोग बाई हैंड टूल्स, कन्वेंशनल टूल से सब काम कर रहे थे। और मैंने मुकेश भाई को पूछा कि आपकी ओर से ऐसा ऐसा एक इंक्वायरी आया है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो। उन्होंने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखे और ये टेक्नोलॉजी उनको बहुत अच्छी लगी, जो कि उनको आगे काफ़ी ग्रो कर सकती है।
और बाद में जब उन्होंने मुझसे मशीन का रेट पूछा तो इट वाज अबाउट 5 करोड़। 2010 के अंदर अगर मैं देखूं तो लेज़र मशीन एक लग्जरी हुआ करती थी, लोगों के लिए ड्रीम हुआ करता था और सिर्फ कॉरपोरेट्स को अवेलेबल थी। तो मुझे था कि क्यों ना इसको मैं एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल करूं, जो इंडियन एमएसएमई है उसकी रीच में आए, उनके अप्रोच में आए, वो उसको यूज़ कर सके और जो इंडिया के अंदर हम लोग उस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके कहीं ना कहीं। और इसी सोच के साथ 2011 में मैंने मेरे दोस्त सुनील रंगारी के साथ लेज़र टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत की। शुरुआती दिन बहुत ही कठिन थे। मैंने 4.5 लाख रुपए का बार्कलेस बैंक से पर्सनल लोन उठाया, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा उन दिनों में। जैसे तैसे करके हम लोग कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे, बट साथ में खुश भी थे कि हम कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अपना बिल्ड कर रहे हैं। सुनील ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता था, वो लिंक्डइन पे बैठ के सबसे कनेक्ट करता था, रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठ के वो मेहनत करता रहता था। पर सितंबर 2011 में बहुत ही एक हार्ट फेल हादसा हुआ और सुनील वाज एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ मासिव हार्ट अटैक। और ये लाइफ का एक बहुत बड़ा मेरे लिए झटका था कहीं ना कहीं, कि अभी आगे सब अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। सारी मेहनत, सारा जोश सब ठंडा पड़ गया था और फिर से ऐसा लग रहा था कि यार वापस से हम लोग जीरो पे आ गए हैं कहीं ना कहीं। कुछ दिन मुझे ये डिप्रेशन भी रहा। फिर मुझे लगा कि जो हमने स्ट्रगल एक साथ में किया है, जो हमने सपने साथ में देखे थे, उसको मैं ऐसे शैटर नहीं होने दूंगा। पर पुणे में रहना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैं तभी मुंबई में फिर मैंने शिफ्ट कर लिया। मुंबई आने के बाद में मैं काफ़ी छोटे से सेटअप में काम कर रहा था और तभी मेरी वाइफ का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और वो जॉब को सर्च कर रही थी। जब मैं बस 22 साल की थी तब मैंने लेज़र टेक्नोलॉजीज ज्वाइन करी। ही इज़ माई फर्स्ट बॉस एंड माई फर्स्ट कंपनी was with my husband, and we were a team of 2, then we became a team of 5, and when the team is so small you have lot of roles to play. तो मैंने उसे इनवाइट किया कि क्यों नहीं तुम मेरे साथ ही आ जाओ, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी मिसिंग ए को फाउंडर जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चल सके और कहीं ना कहीं हम लोग एक साथ कुछ बिल्ड कर सके। मेरी बेटी सिया के आने के बाद में हमको कुछ अच्छे ब्रेक थ्रू भी मिले, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको बंद कर दूं, क्विट कर दूं। और एक तभी अच्छा जॉब ऑफर आया था अराउंड 2 लाख रुपए सैलरी का, तो मैंने उसको ओके बोल दिया था। जिस एक बेबी को हम लोग बड़ा करने का सोच रहे थे, वापस से जीरो पे जा रहा था। मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के पूजा करता हूँ। कभी मैंने भगवान से प्रे किया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट कहीं इसको बंद करना पड़ रहा है, अभी आप ही रास्ता दिखाइए। तभी पंक्ति ने बोला किसी जेंटलमैन का फ़ोन आया है, आपसे अर्जेंट बात करना है उनको। जब मैंने फ़ोन उठाया तो सामने वही कंपनी के ओनर थे जिन्होंने मुझे 2 लाख का ऑफ़र दिया था और उन्होंने बोला कि राकेश, कुछ कारणों से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये अरेंजमेंट हमें कैंसिल करना पड़ेगा। मुझे लगा कि यार ये भगवान ने मेरे को एक साइन दिया है कि यू कैन नॉट क्विट, यू शुड नॉट क्विट। इंडिया में जो मशीन्स थी उनकी रिपेयरिंग के लिए बहुत बार हमें बाहर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जर्मनी और चाइना पे, और मशीनें 3-3 महीने 4-4 महीने तक बंद रहती थी। उसी को सॉल्व करने के लिए हमने 2021 में इंडिया का पहला लेज़र रिपेयर सेंटर लॉन्च किया। सेम वे हमें स्किल्ड लेबर की और स्किल्ड मैन पावर की कमी महसूस होती थी, क्योंकि इंडिया में करीबन 30,000 स्किल्ड मैन पावर चाहिए लेज़र इंडस्ट्री के लिए, और इसके बारे में कहीं भी कोई भी इस इशू को एड्रेस नहीं कर रहा है, कहीं भी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है।
तो हमने 2022 में लेज़र गुरुकुल की स्थापना की पुणे के अंदर, जहाँ पे हम IITIs डिप्लोमास को लेज़र ऑपरेटर का ट्रेनिंग देते हैं, BE टेक को लेज़र इंजीनियर सेल्स और सर्विस का ट्रेनिंग देते हैं और उनको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं। और हम लोग अभी दिल्ली और कोयम्बटूर में भी सेम गुरुकुल को खोलने जा रहे हैं, ताकि इंडियन यूथ को हम लोग एक चैनलाइज कर सके, एक स्किल डेवलप कर सकें और उनको एक बेहतर भविष्य दे सकें। आज हमारी बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं, फीमेल हैं, घर पे खाली, जैसे होम मेकर हैं, खाली रहते थे, उन्होंने मशीन ली और वो खुद ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं और ऑनलाइन उन चीज़ों को सेल कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ पे एक वॉचमैन हैं, उनकी मदर मशीन घर पे लगा के जो गिफ्ट आर्टिकल्स हैं, पेन्स हैं, उनके ऊपर पर्सनलाइज करके, मार्किंग करके और वो अपना बिजनेस चला रही हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हमने इसको घर घर तक पहुंचाया, इस टेक्नोलॉजी को, और उस चीज़ से अर्न कर रहे हैं, अपनी फैमिली को चला रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। एक कहावत तो सुनी होगी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ऐसा नेसेसरी नहीं है, कभी आपको बिजनेस साइड में बेस्ट मिलेगा या कभी आपको मदरहुड साइड में बेस्ट मिलेगा। वन डे यू आर क्रैकिंग अ बिग डील एट द वर्क एंड मिसिंग अ चाइल्ड्स इवेंट। बैलेंस ये दोनों चीज़ों में बनता रहेगा और इट इज़ ओवरवेलमिंग टू मैनेज दिस, बट दैट शुडंट स्टॉप एनी वुमेन टू pursue their dreams and find their purpose in life. अभी तक मैंने ये बताया है कि I am the havoc and you are the calm. सही है, सही है, सही है। गुड क्वेश्चन सब सेट है एकदम, आंसर सब हेजिटेशन नहीं कुछ भी नहीं, I think I'm doing good. She can only say. गुड वैसे भी चलो, Yeah. गुड लक। Yeah. Bye. बाय। बच्चों को देख लो। आज से 14 साल पहले एक छोटे से ऑफिस से आज प्रोबेबली 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस था हमारा, और आज हम 30,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में बैठे हैं। 3rd एम्प्लॉय से आज 150 एम्प्लॉयज़। लिटरली ये जो जर्नी रही है 14 साल में नहीं समझ में आया कि कैसे निकला। टाइम बहुत टफ गया और बाय गॉड ग्रेस विद हार्ड वर्क सबने डेडिकेटेड होके जितना काम किया, और आज हम 200 करोड़ पे खड़े हैं। 50 लाख भी नहीं था हमारा, 50-1 लाख के आसपास का हमारा टर्नओवर हुआ करता था। वहाँ से आज 200 करोड़ इज़ लाइक, बट आगे बहुत काम है। मेरा पहले जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, मतलब गोल था, वो इंडिया में एस्टेब्लिश करने का था, जो मतलब टेक्नोलॉजी है या जो चीज़ें हैं उनको। एंड अभी जो नेक्स्ट जो मेरा गोल है वो वही है कि हम लोग बाहर में अभी धीरे धीरे एक्सपोर्ट करें, ऑफिसेज वगैरह भी खोलें। तो वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। हमने रशिया, जर्मनी, मिडल ईस्ट में अभी काफ़ी सारी मशीन्स लास्ट ईयर सेल की हैं। और सेकंड जो फेज़ है, अभी हम लोग डीलर्स या सेल्स पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में और रशिया में और यूरोप के अंदर। तो जो अगला रहेगा वो मेक लोकली एंड सेल ग्लोबली। इनफैक्ट अभी एक जर्मन MNC और एक US कंपनी ने हमको ऑर्डर दिए हैं ऑलमोस्ट 150 मशीन्स के, कि हम यहाँ पे बनाएं उनके लिए। और नेक्स्ट मंथ जो जर्मन कंपनी है उनके लोग इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग उनको मशीन बना के यूरोप में देंगे और वो लोग अपने ब्रांड से बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड वो मशीन सेल करेंगे। तो एक जो पहले था कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का वो मिथ जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता जा रहा है और वो लोग हम पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। आई ऑलवेज से दैट फेलियर इज़ नेवर फाइनल। मैं 11th में फ़ेल हुआ, फिर भी मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, बिजनेस में फ़ेल हुआ, पर वापस से कहीं ना कहीं रिवैम्प किया। और सेम इंसिडेंट कोविड के टाइम पे आया था, जब हम लोगों ने सैलरी बंद नहीं की थी और ऑलमोस्ट अक्टूबर के अंदर सब पैसे ख़त्म हो गए। मैंने अपना घर नो ब्रोकर पे बेचने को डाल दिया, ऑलमोस्ट हाफ दी कॉस्ट में। थोड़ा गोल्ड लोन भी लिया करके जैसे तैसे निकाला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती रहेंगी लाइफ के अंदर, पर इनसे हार मान के हमें रुकना नहीं है, बिकॉज लाइफ ऑलवेज गिव्स यू सेकेंड चांस। भगवान आपको हमेशा कहीं ना कहीं एक इशारा देता है। तो
आपको उस चीज़ पे विश्वास करना चाहिए और अपनी जो स्पीड है, अपनी जो जर्नी है, उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, रादर देन गिविंग अप, रादर देन लूजिंग होप। क्योंकि हार मानना सबसे आसान चीज़ है। और वो कहते हैं ना कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं।